सर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर के मामले में कहा है कि वहां पर जो पाबंदी है वो लोगों के दिमाग में है, असल पाबंदी नहीं है। नहीं, अमित शाह साहब गलत कह रहे हैं। होम मिनिस्टर रहकर उनको इस तरह से गलत नहीं कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनको 2 मरतबा रोक दिया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे। खुद महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। सीपीएम के सीताराम येचुरी को अपने ही एक पार्टी के एमएलए को बीमार जो थे उनको लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच नहीं बयान कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में उन्होंने खुद गलत कहा जब कहा था कि फारूक अब्दुल्ला फ्री हैं, हम क्या उनकी कनपट्टी पे बंदूक ला कर लाए। बाद में फारूक अब्दुल्ला को पीएसए में बुक कर दिया गया। और अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्यों है? क्यों वहाँ के सेब बेचने वाले सेब बेचना नहीं चाहते? क्यों वहाँ के स्कूल नहीं खुल रहे हैं? क्यों वहाँ पर आप अगर दिमाग में हमारी पाबंदी है, वो जैसा कह रहे हैं, अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर सेलफोन को क्यों नहीं ओपन करते आप? कौन रोक रहा है आपको? तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से गलत बोलकर लोग उसको सच समझेंगे तो लोग सच नहीं समझेंगे। जो हकीकत क्या है वो देश जानता है कश्मीर में आज क्या हो रहा है। नहीं, आरएसएस को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। आरएसएस को क्रिटिसाइज सुनिए, आरएसएस को क्रिटिसाइज सरदार पटेल ने किया था। आरएसएस पर बैन लगाई थी सरदार पटेल ने। आरएसएस पर बैन हटाया गया था, ये कहकर बैन हटाया गया था कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगे को मानेंगे और पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उन्होंने उनके रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है कि गांधी के कत्ल के बाद, असैसिनेशन के बाद, ये सरदार पटेल ने कहा था। और ये कहना कि आरएसएस और इंडिया एक है, मैं इस बात को नहीं मानता। इसलिए कि हिंदुस्तान में, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक मजहब को नहीं मानता। वो कॉन्स्टिट्यूशन तमाम मजहब को मानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि एक मजहब किसी और मजहब से बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब मजहब बराबर है। अब आप आरएसएस की आइडियोलॉजी या उनके जितने भी आइडियोलॉग्स हैं उनकी आप बुक्स जो लिखी हुई किताबों को पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि एक मजहब ये देश का मजहब है। वो कहते हैं कि इस मजहब को दूसरे मजहब पर सुप्रीमेसी हासिल है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता ना। और आरएसएस के लोग जो ओथ लेते हैं, वो ओथ बता दीजिए क्या है चाहिए दुनिया के सामने। आप जो ओथ लेते हैं उसमें क्या ओथ लेते हैं बताइए आप। वो और वो उनका ओथ आरएसएस का और कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, अलग है। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। सर, आप इससे पहले इस बात की वकालत करते रहे कि हमारे घर का मसला हम आपस में बात करेंगे, हमको जिसको विरोध करना होगा करेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से होना चाहिए? मैं क्यों बोलूं पाकिस्तान तरफ से? नहीं, आपको नहीं, मैं कैसे बोलूंगा पाकिस्तान? आप मुझसे सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आप मुझसे भारत की बात करिए, इस देश की बात करिए, मैं बोलूंगा। मैं तो कोई किसी पड़ोसी मुल्क का तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। हमने तो उस पड़ोसी मुल्क को रिजेक्ट किया और हम यहाँ पर अपने इस देश को, इस मुल्क को अपना मुल्क माना और यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया, हम यहाँ पर हैं। आप मुल्क की बात करिए, मैं मुल्क की बात करूंगा।